हजारों वर्षों का पुण्य उदय में आता है तो एलक छुल्लक आरिका माता जी की दीक्षा देखने का सौभाग्य मिलता है। जब लाखों वर्षों का पुण्य उदय में आता है तो मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय साधु की दीक्षा देखने का सौभाग्य मिलता है। और जब करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय में आता है, जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की दीक्षा देखने का सौभाग्य मिलता है। और जब मैं दीक्षा देख रहा था, बोली लग रही थी पिच्छिका की, और सौभाग्य समझो कि वो पिच्छी मैंने ही हाथ में ले ली पहले से। तो अब मन कर रहा था अब कितने की बोली जाए, पिच्छी छोड़ेंगे नहीं। पंडित जी ने, हमारे जो प्रतिष्ठाचार्य जी, उनने बोली लगाना शुरू की। 51 से शुरू, 25, 50, 75, हमने कहा 85। अब इसके आगे कोई नहीं बोल रहा। हम भगवान से कह रहे 1 लाख से ज्यादा न जाए, 1 लाख तक तो हम ले लेंगे। और मैंने भगवान के सामने भावना भाई कि भगवान आपके दर्शन करने का, आपकी पूजन करने का और आराधना करने का और आपकी दीक्षा देखने का और आपकी जो हमने पिच्छी आपको दी है और कल मुझे मिलेगी, इसका कोई मुझे फल मिल जाए तो भविष्य में मैं मुनि बन जाऊं और मुझे भी नई पिच्छी मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि जिन मुद्रा और मुनि मुद्रा के बिना कभी कल्याण नहीं होगा। नबी सज्जंती वत्त धरो जिन सासने होई तथो नग्गो ही मोख मग्गो शेषया मग्या सब्बे। नबी सज्जंती, जैन शासन में वस्त्रधारी को कभी सिद्धि नहीं हो सकती, वो तीर्थंकर का जीव क्यों ना हो। उसे पहले मुनि बनना ही पड़ेगा, तब जाके वो भगवान बनेगा। हम लोग 10 लक्षण पर्व की पूजन में पढ़ते हैं और अभी माघ माह के 10 लक्षण चल ही रहे हैं। उसमें कहते हैं जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलियो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नित आओ जग मुख बीच में। सिंह के मुंह में गया हुआ मृग मारीच और सर्प के मुंह में गया हुआ मेंढक कभी जीवित बचा है? नहीं बचा बंधुओं। ऐसे इस पंचम काल रूपे ने, रूपी सर्प ने और सिंह ने हमारे जीवन को, किसी का 50 वर्ष, किसी का 60, किसी का 70 और किसी का 80 वर्ष खा गए, लील गए। और पता है, लोगों से कहते हैं कि इतना अच्छा पंचगणक चल रहा है। मैं तो अपने जीवन में दूसरी बार आया सायगढ़। अभी 15 दिन पहले आए थे तो स्टैंड वाले मंदिर में गुरुजी की स्वास्थ्य लगी तो मैंने भक्तांबर कराया था, प्रवचन किया था। लोगों ने कहा भैया जी पंचगढ़ में जरूर आना और तंबूरा जरूर सुनाना। क्या सुनाना? हाँ, मैंने कहा ठीक है, आएंगे, जरूर आएंगे। क्योंकि जहां इतने भक्त हो और इतने अच्छे धर्मात्मा जीव कि आपने पहले चतुर्मास में बिरंजन सागर जी की इतनी भक्ति की कि ऐसा पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला। और उससे बड़ा सौभाग्य कि उनके गुरु कहते हैं, कभी हम अपने गुरुओं को याद करते हैं तो हम भाग्यशाली होते हैं। कैसे होते हैं? भाग्यशाली। और गुरु हमको याद करें तो हम सौभाग्यशाली हैं। और आचार्य विराग सागर जैसे गुरु विराग उदय से चल करके शाहगढ़ में आया है तो हम महाभाग्यशाली हैं। कैसे हैं? महाभाग्यशाली। बंधुओं, आप लोगों ने कैथा तो देखा होगा। कैथा समझते आप लोग? कबीट बोलते जिसको। उसकी एक क्वालिटी है, यदि वो हाथी को खिला दिया जाए तो ना कहीं से टूटेगा, ना फूटेगा, ना चटकेगा, उसके अंदर का दल गायब हो जाएगा। सुन रहे कि सो रहे? अब पीछे की महिलाएं कह रही हैं ऐसे कैसे हो सकत। तो हमने कि एक काम करो, अपने तो जन्म कल्याण में हाथी आओ तो उनको बुलाओ दोबारा, अपने अपने नाम के वो कैथा खिला दो और 2-4 घंटा होके पछाने लगे रहो। और जब वो अपने मल द्वार से वो कैथा निकाले तो उठा के देख लियो, ना टूटे, ना फूटे, ना चटके, वो दल गायब हो जाएगा। आश्चर्य की बात है कि नहीं? और दूसरी बात, नारियल तो देखा होगा जिसका हम पानी पीते गर्मी में। अब गर्मी लग गई, नारियल पानी सब लोग पीने लगे होंगे। तो कर्नाटक साइड 20-20, 25 फीट के नारियल के पेड़ हुआ करते हैं। उसमें 250-300 नारियल लगे रहते हैं।
उसमें 2-2 3 लीटर पानी रहता है। वो पानी कहाँ से पहुंच जाता नारियल के अंदर? जमीन में पानी नहीं है, पानी की कमी है। लोग 10-15 किलोमीटर दूर जाकर के पानी भरने जाते हैं, तो वो नारियल के अंदर पानी कैसे चला गया? ये भी आश्चर्य की बात है। ये बात हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के प्रथम शिष्य निर्यापक मुनि समय सागर जी ने सुनाई थी पंचकल्याणक में। हमारा वहां सुनने का सौभाग्य था और आज तुम्हारा सुनने का सौभाग्य है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, जो लोग जैन कुल में जन्म लेकर के भगवान के दर्शन नहीं करते, भगवान का अभिषेक और शांति धारा नहीं करते, ऐसे पंचगणक में ना स्वयं महापात्र बनते हैं, ना इंद्राणी स्वयं बनते, ना दूसरों को बनने देते हैं, ना स्वयं बोली लेते, ना दूसरे को लेने देते हैं। पानी अनछना पीते, रात्रि भोजन करते हैं और बाजार में जाकर के होटलों में भोजन करते हैं। अन्याय अनीति से धन संपत्ति को कमाते हैं, मंदिरों में आकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनके घरों से सुख शांति और धन संपत्ति कैसे गायब हो जाती है? जैसे कैथा के अंदर से दल गायब हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? और दूसरी बात, जो जैन कुल में जन्म लेकर के भगवान के प्रतिदिन दर्शन करते हैं, पानी छान करके पीते, रात्रि भोजन नहीं करते, और ऐसे महान पंचगणक में माता पिता सौधर्मेंद्र आदि बनकर के और सामान्य इंद्राणी बनकर के दान देते हैं, महापात्र बनते हैं और मंदिरों में आकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करते, दूसरों को सराहना देते हैं कि हे भव्य जीवो, मैं तो रोज भगवान के दर्शन करता हूं, अभिषेक सांधरा करता हूं, पूजा विधान करता हूं, आप भी आओ, आप भी करो। और जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं, उनके घरों में सुख शांति और धन संपत्ति कैसे आ जाती है? जैसे नारियल के अंदर पानी आ जाता है। ये है धर्म की महिमा।